नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करूंगा उस खुदा की शख्सियत पर, उस ईश्वर की सृष्टि पर, जिसके बारे में अगर मैं बोलना चाहूं तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मां पर। मां एक ऐसी हस्ती है जिसके लिए खुदा ने, ईश्वर ने भी कहा है कि अगर आपको जन्नत या आपको स्वर्ग में जाना है तो उसका रास्ता आपकी मां के कदमों से होकर जाता है। तो दोस्तों, बात करता हूं मैं एक किस्से के साथ कि एक समुद्र के किनारे एक पेड़ पे एक चिड़िया का घोंसला था। एक दिन तूफान आया और उस तूफान से चिड़िया का एक बच्चा लहरों में गिर गया। चिड़िया ने कोशिश की समुद्र में जाकर अपने बच्चे को निकालने की, लेकिन इस प्रयास में उसके खुद के पंख भी गीले हो गए और वो डूबने लगी। तो वो बाहर आके पेड़ पे बैठ गई। उसे लगा कि उसका बच्चा अब समुद्र से मैं नहीं निकाल सकती, तो उसने समुद्र से कहा कि ऐ समुद्र, अपनी लहरों से कह दो कि वो मेरा बच्चा लौटा दे। अगर उन्होंने मेरा बच्चा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें पीकर तुम्हें समाप्त कर दूंगी और तुम्हें रेगिस्तान बना दूंगी। तो वो समुद्र बोलता है कि मैं चाहूं तो पूरी इस दुनिया को खत्म कर सकता हूं, डुबो सकता हूं, गर्क कर सकता हूं। तू क्या मुझे समाप्त करेगी? लेकिन वो चिड़िया नहीं मानी और वो चिड़िया उड़ी और उसने अपनी चोंच से उस पानी को पिया और वापस पेड़ पे आके बैठ गई। फिर उड़ी, उसने चोंच से अपने पानी को पिया और वापस पेड़ पे आके बैठ गई। ऐसा जब 10 से 12 बार कर दिया तो वो आके पेड़ पे बैठ गई। तो समुद्र बोला कि ऐ पागल चिड़िया, तू क्या चाहती है? तू क्या मुझे खत्म कर देगी? ऐसा कतई नहीं हो सकता। क्यों बेकार कोशिश कर रही है? तो चिड़िया ने उसकी बात अनसुनी की और वापस नए जोश के साथ उसके पानी को पीने लगी। वो जाती, चोंच में पानी भरती और पेड़ पे आके बैठ जाती। इस तरीके से जब ये प्रोसेस 20 से 25-30 बार दोहराया गया तो वो समुद्र डर गया और उसने अपनी लहरों से उस चिड़िया के बच्चे को लौटा दिया। ये सारा वाकया वह पेड़ देख रहा था। तो उस पेड़ ने कहा, ऐ पानी के बादशाह, तू चाहे तो सब कुछ मिटा सकता है, तू चाहे तो सारी दुनिया डुबा सकता है, और तू इस छोटी सी चिड़िया से डर गया। अब जो समुद्र ने कहा वो बात हमारे दिल की गहराइयों तक जाएगी। समुद्र ने कहा कि मैं इस छोटी सी चिड़िया से नहीं डरा। मैं चाहूं तो तुझे उखाड़ दूं, मैं चाहूं तो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दूं, पहाड़ों को डुबा दूं। तो ये चिड़िया क्या है? मैं डरा इस मां से। जी हां दोस्तों, वो समुद्र उस मां से डर गया, इसलिए मैंने वो बच्चा लहरों से इसका वापस दे दिया। तो दोस्तों, मां वो खुदा की बनाई हुई हमारे लिए नेमत है कि खुदा ने कहा है कि मैं हर बंदे के पास हर वक्त नहीं पहुंच सकता, इसलिए मैंने मां बनाई ताकि मां के रूप में मैं हर बंदे के पास हर वक्त रह सकूं। तो दोस्तों, हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि उससे हमारी मां को खुशी मिले। कभी भी ऐसा कुछ न हो कि उसकी आंखों में हमारे कारण आंसू आए। तो दोस्तों, मेरी यही आपसे इल्तिजा है कि आप अपनी मां की खिदमत करें, मां को कभी परेशान मत करें, मां के लिए हमेशा तैयार रहें,
क्योंकि खुदा ने, उस भगवान ने, उस वाहे गुरु ने ये कहा है कि अगर आपको जन्नत, स्वर्ग में जाना है तो उसका रास्ता मैंने बनाया है आपके मां के कदमों से। तो दोस्तों, मैं क्या कहूं, मेरे पास और शब्द नहीं है मां के बारे में बोलने के लिए। एक नज्म के साथ छोटी सी मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि किसी के हिस्से मका आया, किसी के हिस्से दुका आई। किसी के हिस्से मका आया, किसी के हिस्से दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से मां आई, मेरे हिस्से मां आई। तो दोस्तों, आपके लिए यही है कि अपने मां बाप के लिए कभी भी ऐसा काम नहीं करें जिससे उनका दिल दुखे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।